भक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी को कभी ना कभी इस प्रकार का अनुभव हुआ है कि हम कुछ सोच रहे थे, वो हो गया। हम किसी को याद कर रहे थे, वो सामने आ गया। किसी वस्तु के बारे में अचानक कुछ ख्याल आया तो वे वस्तु हमें उपलब्ध हो गई। कभी कभी तो ऐसे ही मन में अकस्मात कि कोई किसी भोजन की कोई इच्छा हुई तो हमने देखा कि भोजन में वही पदार्थ अवेलेबल हो गया, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे संकल्प की सिद्धि हो गई। ये हर एक को ये अनुभव बीच बीच में होता रहता है, लेकिन जब किसी के संकल्पों की सिद्धि शुरू हो जाए, वो सिद्ध पुरुष कहलाने लग जाता है। और ऐसे कई सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको लोग ख़ास तौर पे मिलने जाते हैं कि उनसे कुछ पूछें और वो अगर हमें कुछ बताएं तो हमारे लिए वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसको संकल्प सिद्धि का नाम दिया जाता है। तो पहली बात यह है कि ये संकल्प सिद्धि का आधार क्या है। क्या कोई ऐसा भी समय था जब सभी के सभी संकल्प सिद्ध हो जाते थे? तो खुशी की बात है कि यद्यपि आजकल हमारे कोई कोई संकल्प सिद्ध होते हैं, हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन अवश्य ही ऐसा समय रहा है जबकि हर एक के सभी संकल्प सिद्ध हो जाते थे, और उसी को हम सतयुग का समय कहते हैं। सतयुग मैंने सत्यता का युग, सच का युग। तो जब सब तरफ सच ही सच होता है तो सच के अंदर किसी प्रकार की मिलावट होती ही नहीं, तो उस समय सभी के सभी संकल्प सिद्ध होते हैं। और उसी सतयुग को, स्वर्ग को लोग जन्नत के नाम से, पैराडाइज के नाम से, वैकुंठ, बहिश्त, हेवन, सर्वश्रेष्ठ लोक के नाम से याद करते हैं। अब हमें देखना है कि सतयुग में जो भी आत्माएं आईं, जो स्वर्गवासी हो गए सच्चे सच्चे, उनके सभी के संकल्प सिद्ध हो गए। उन्होंने ऐसा कौन सी मेहनत या पुरुषार्थ या ऐसी कौन सी विद्या प्राप्त की थी जिसके आधार पर उनको ये सिद्धि हुई? तो हम जानते हैं हर प्राप्ति के पीछे कुछ ना कुछ पुरुषार्थ और कुछ ना कुछ विधि होती है, और कहा जाता है विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। हमको ये भी पता है कि सतयुग से पहले कौन सा युग था। तो हम जानते हैं कि सृष्टि चक्र के अंदर सतयुग सर्वश्रेष्ठ युग है, देवी देवताओं के लोक का युग है। लेकिन ये सृष्टि चक्र काल अंतर से धीरे धीरे चलते 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 कलयुग तक पहुंच जाता है, जहां बहुत थोड़े से लोगों के बहुत थोड़े से संकल्पों की सिद्धि होती है। और उसमें भी हमको भगवान ने ज्ञान दिया है कि सृष्टि चक्र में सारी आत्माएं तो एक टाइम पर ही नहीं आ जाती, सारी आत्माएं सतयुग में नहीं उतर आती। जैसे किसी भी नाटक में जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है तो नए नए एक्टर उसमें ऐड हो जाते हैं। या हम यूँ वृक्ष का एग्जाम्पल ले लें कि जैसे वृक्ष में सारे पत्ते पौधे में ही नहीं निकल आते, वृक्ष वृद्धि को पाता रहता है और नए नए पत्ते, नए नए टहनियाँ उसमें निकलती रहती हैं। तो जब कलयुग का समय आ जाता है,
उस समय भी तक भी कुछ ना कुछ नई आत्माएं परम धाम में इस धरती पर आती हैं, जिससे आबादी बढ़ती है। और क्योंकि वो नई आत्माएं होती हैं तो उनका जैसे कि कलयुग में ही सतयुग होता है, इसलिए उनके अंदर संकल्प सिद्धि ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन कलयुग का प्रभाव पड़ने से उनकी सिद्धि भी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। अब हम सब जानते हैं कि कलयुग से पहले, सतयुग से पहले कलयुग होता है, और कलयुग के अंत में ही परमपिता परमात्मा हमारे जो हैं, कलयुग के अंत में ही वो हमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय योग, ईश्वरीय दैवी गुणों की धारणा की विधि सिखाते हैं, जिससे हमारे संकल्पों की सिद्धि की जो है हमें स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हम अब विचार करते हैं कि संगम युग पर, कलयुग से पहले, सतयुग से पहले और कलयुग के अंत में जो संगम युग होता है, जिसी को कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा गया है, परमात्मा के अवतरण का समय होता है, उस समय परमात्मा हमें ये संकल्प सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। और उसी के लिए हमको वो जो ज्ञान योग आदि की शिक्षा देते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। अब हम आज जिस विषय को ले रहे हैं उसी तक चर्चा को सीमित रखने के लिए हम केवल अपने मन की बात करेंगे। हम जानते हैं कि संकल्प मन में ही उठते हैं, और मन का दूसरा नाम संकल्प ही है। संकल्प मैंने ख्याल उत्पन्न होना। हमारे अंदर सबसे पहले कोई भी चीज़ ख्याल के संकल्प के रूप में उत्पन्न होती है। कई लोग उसको विचार कह देते हैं, लेकिन विचार में थोड़ी सी सोचने की मात्रा आती है। विचार बुद्धि का काम है, लेकिन हमारे मन में संकल्प उठते हैं, और संकल्प के बाद ही उन संकल्पों के ऊपर हमारी बुद्धि विचार करती है कि ये संकल्प कैसा है, इसको हमें अमल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और फिर हम उसको वाचा और कर्मणा में ले आते हैं। वो हमारे संकल्प रूप लेकर संपर्क में भी आ जाता है जो लोग हमारे साथ होते हैं। इसीलिए शॉर्ट में कहें तो कहा जाता है, एवरीथिंग इज़ बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। आमतौर पे युद्ध के लिए कहा जाता है कि युद्ध सबसे पहले मनुष्यों के मन में युद्ध करने का संकल्प उत्पन्न होता है। वार्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये एक मशहूर प्रचलित कहावत है। और इसी के लिए फिर यूनाइटेड नेशंस, जो सारे विश्व में शांति के प्रयास करने के लिए एक वैश्विक संस्था बनी हुई है, उन्होंने फिर कहा है कि अगर युद्ध मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं तो शांति भी तो मनुष्य के मन में उत्पन्न हो सकती है ना। वास्तव में शांति भी तो मनुष्य के मन में थी ना। युद्ध कोई सदाकालीन स्टेज नहीं है, ओरिजिनल स्टेज तो शांति है। इसलिए वो कहते हैं पीस इज़ ऑल्सो बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। तो हम आज इस मन के ऊपर विचार करेंगे, अपने संकल्प सिद्धि के विषय के ऊपर चिंतन करने के लिए। मन का काम ही है संकल्प करना, और मन लगातार संकल्प करता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति मन को संकल्प करने से रोक नहीं सकता है। अगर आप ये कोशिश करें कि मैं मन के संकल्पों को रोक लूं, थोड़ी देर के लिए आप रोक भी लेंगे, लेकिन मन के संकल्प को रोकना भी एक संकल्प है कि मैं अभी मन में कोई संकल्प नहीं उठाऊंगा। तो जितनी देर मैं इस संकल्प को में टिका रहूँगा कि मैंने कोई संकल्प नहीं उठाना, तो ये संकल्प तो मैंने उठाया हुआ है कि मैंने कोई संकल्प नहीं उठाना। इसलिए मन के संकल्पों को रोकना व्यर्थ है, क्योंकि मन का काम ही संकल्प करना है। तो हमें क्या करते हैं
कि मन में कौन से संकल्प उठें और कौन से ना उठें, ये बात हमारे हाथ में है। इसलिए कहा जाता है कि मन के थॉट्स स्टॉप नहीं किए जा सकते, लेकिन सब्लिमेट किए जा सकते हैं, अर्थात उनको दिशा दर्शन दिया जा सकता है। अगर हमारे मन में कुछ गलत प्रकार के विचार उठ रहे हों तो हम उनको अपनी चेतन वृत्ति से उनको चेंज करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मोटे रूप से बिल्कुल लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो मन में 3 प्रकार के संकल्प उठते हैं। एक संकल्प होते हैं जो बहुत अति शक्तिशाली होते हैं, यानी उनको हम इतना आवश्यक गिनते हैं कि वो संकल्पों को हमें पूरा करना ही होता है। इतने तीव्र और पावरफुल वो संकल्प होते हैं कि हम हर चीज़ को, हर संकल्प को पीछे रख के उन संकल्पों को हम प्राथमिकता देते हैं और वो अति शक्तिशाली संकल्प होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, बल्कि प्रायोरिटी होते हैं। कई संकल्प तो टॉप प्रायोरिटी होते हैं। सब कुछ छोड़कर हमको उस संकल्प को पूरा करना होता है। उदाहरण के तौर पे हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, अचानक हमारे शरीर में कोई ज़बरदस्त व्याधि आ जाती है। मान लीजिए पेट दर्द शुरू हो जाता है, तो पहले व्यक्ति कोशिश करता है घर में कुछ ना कुछ चूरन वगैरह, कुछ मेडिसिन रखा हो, अजवाइन वगैरह वो खाता है कि पेट दर्द ना हो, काम छोड़ के थोड़ा लेट जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि पेट दर्द बढ़ रहा है तो आवश्यक काम छोड़कर भी वो डॉक्टर को बुलाता है या डॉक्टर के पास जाता है। उसकी टॉप प्रायोरिटी उस समय उस पेट दर्द को, उसके संकल्प को सिद्ध करना, अर्थात पेट दर्द को स्टॉप कराना हो जाती है। ऐसे संकल्प इमरजेंसी में आते हैं और ऐसे संकल्प कई बार जो हैं वो जो ही वो संकल्प पूरा हो जाता है, यानी वो कार्य पूरा हो जाता है, फिर व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, नॉर्मल कार्य में लग जाता है, उसके नॉर्मल संकल्प हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी के आप देखेंगे मन के संकल्प, जिसको हम कहते हैं साधारण, ऑर्डिनरी, कॉमन। तो ये ऑर्डिनरी संकल्प तो हमारे अंदर उठते ही रहते हैं। ऐसे तो पशु भी जीवन जीते हैं, पंछी भी जीवन जीते हैं, वो नॉर्मल गिना जाता है, उसमें कुछ विशेषता या असाधारणता नहीं होती है, तो उसको कहते हैं नॉर्मल लाइफ। ऐसे अनगिनत लोग होते हैं, इसलिए उसको कॉमन संकल्प भी कहा जाता है और उसको कॉमन मैन का दर्जा दिया जाता है कि करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से आप भी एक हैं, वो भी सोते उठते खाते पीते हैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। तीसरे जो संकल्प होते हैं वो कमज़ोर संकल्प होते हैं, जिसमें जो साधारण से भी नीचे की श्रेणी के होते हैं। अब कमज़ोर का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति ने किसी न किसी कारण से कोई ना कोई मनोबल उसका घट जाता है। मनोबल तो क्या, मन निर्बल हो जाता है। तो निर्बल मन से उठे हुए संकल्प, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार कोई कर्म करने में सफलता नहीं आती, उसके अंदर निराशा आ जाती है, उसके अंदर मायूसी आ जाती है, तो वो व्यक्ति नॉर्मल सोचता भी नहीं है। वो पहले ही जब कोई संकल्प आता है तो सोच लेता है ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। अनेक बार मैंने देखा जब भी मैं ये करता हूँ मेरी को सफलता नहीं मिली। तो तीसरी श्रेणी के संकल्पों को हम मोटे रूप से कहा जा सकते कमज़ोर संकल्प होते हैं। और कई बार हम कमज़ोर संकल्प हमारी मनोवृत्ति, हमारी इच्छा के अनुसार भी होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें किसी काम के लिए, किसी ओकेजन के लिए, मौके के लिए निमंत्रण देने आता है। अब अगर हम ज़रूर उसके जाना चाहते हैं, हमारा उससे संबंध ऐसा है, तो हम उसको कहेंगे, वो कहेगा पधारिए, ये आपको निमंत्रण दिया। तो हम कहते हैं जी अवश्य आएंगे, ज़रूर आएंगे। और
अगर हमारी मनोवृत्ति ये है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेंगे, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, तो हमारे उत्तर में ही हम उसको कह देते हैं ठीक है, आपका निमंत्रण मिला, शुक्रिया, हम आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप ज़रूर आइए। नहीं जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए कि मेरी भाषा के अंदर ये है कि शायद मैं ना आऊँ। और इसके बाद जो है तीसरी प्रकार का है कि मुझे अंदर से जाना ही नहीं है, तो फिर मैं कुछ और कारण बताता हूँ। कहता हूँ उस दिन मुझे कई अपॉइंटमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, देखिए हो सका तो मैं आऊँगा, बस। तो आप देखेंगे हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमारे मन में उसी श्रेणी का संकल्प उठता है और उसी प्रकार हम दूसरे व्यक्ति को उत्तर देते हैं। तो ये है हमारे मन के संकल्पों की बात। जब हम संकल्प सिद्धि की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे आप किसी भी महानगर में सड़क पर आजकल जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है। अनेक प्रकार के साधन यंत्र लगाने के बावजूद भी ट्रैफिक के जैम लगे रहते हैं। कोई ना कोई कारण बन जाता है, कोई बीच में ट्रक बिगड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, ट्रैफिक जैम लगे ही रहते हैं। अच्छा, अब किसी व्यक्ति ने अर्जेंटली कहीं जाना है, उसको किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है या बहुत ज़रूरी काम है, तो ट्रैफिक जैम उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। कई बार तो उसकी मंजिल ही पर वो पहुंच ही नहीं पाता। कई बार लोगों के प्लेन छूट जाते हैं, हॉस्पिटल तक पेशेंट को ले जाना मुश्किल हो जाता है, हम सब जानते हैं। इसलिए कोई किसी न किसी वीआईपी को जब जाना होता है तो थोड़े समय के लिए सारा ट्रैफिक खाली करा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आज कोई भी व्यक्ति अपने मन को देखे तो हमारे मन में संकल्पों का पूरा ट्रैफिक जैम है। अर्थात इधर से पास्ट के संकल्प आ रहे हैं, फ्यूचर के आ रहे हैं, वर्तमान के आ रहे हैं, व्यर्थ आ रहे हैं, चिंताओं के आ रहे हैं, बदले की भावना के आ रहे हैं, अनेक अनावश्यक स्मृतियों के आ रहे हैं। यानी चारों तरफ से और कोई बिना किसी नियम के क्रिस क्रॉस करते हुए चारों तरफ से संकल्प आ रहे हैं। अब उस संकल्पों के ट्रैफिक जैम में मान लीजिए मेरा जो एक आवश्यक संकल्प है वो भी उसमें फंसा हुआ है बहुत आवश्यक, लेकिन उसमें फंसा हुआ आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे किसी के कूड़े की टोकरी में उसकी अंगूठी गिर जाए, अब उसको ढूंढ रहा है, तो वो फिर व्यक्ति के संकल्प की सिद्धि नहीं होती। वो समझ लेता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव सी बात है, शायद कहीं जाके मेरा संकल्प सिद्ध हो जाए। लेकिन अगर सिद्ध ना हुआ तो अगर सिद्ध ना हुआ तो उसकी संभावना अधिक होने के कारण व्यक्ति के अंदर अनेक फिर नकारात्मक संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, वैसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर इस पेशेंट को मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाया फिर क्या होगा, अगर इसकी मृत्यु हो गई फिर उसका क्या होगा, मेरे ऊपर उसके रिश्तेदारों की जिम्मेवारी आ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। व्यर्थ के हो सकता है वो घटना घटे ही नहीं, लेकिन ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स इतना हो जाता है कि मनुष्य उसमें फंस जाता है। तो संकल्प सिद्धि तो दूर की बात है, मनुष्य और ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट संकल्प उसका दब जाता है और वो संकल्पों के जाल में उलझ जाता है। इसी कारण से आप देखते हैं कि आज व्यक्ति को एक संकल्प को सिद्ध करने के लिए अनेक संकल्प करने पड़ते हैं, अनावश्यक संकल्प करने पड़ते हैं। वो पहले सोच के चलता है कि अगर मुझे फ़लानी जगह जाना है और वहाँ जाने के लिए मुझे 2.5 घंटे लगते हैं तो मैं 3.5 घंटे तो मान कर ही चलूँ। इसमें उसका टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। आप देखेंगे कहीं रास्ते में ट्रैफिक में जब बाधा आती है तो जो उसके आगे पीछे कारें व्हीकल खड़े होते हैं उनके ड्राइवरों को आप देखिए,
उनकी मनोस्थिति क्या होती है। हर एक को अपने अपनी प्रकार के संकल्प चल रहे होते हैं, तनाव आ रहा होता है। कई तो ट्रैफिक रुका हुआ देखते हुए भी हॉर्न बजाते रहते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से मन के अंदर हमारे अगर संकल्प हैं और वो बुद्धि के अंदर चले जाते हैं, अब बुद्धि को सोचना पड़ता है कि कैसे इन संकल्पों को सिद्ध करें। इसलिए अगर हमें संकल्प सिद्धि को अचीव करना है, संकल्प सिद्धि के नज़दीक जाना है कि हमारे संकल्प सिद्ध होना शुरू हों, तो दो बातें आवश्यक हैं। एक तो हमारा क्लीन माइंड होना चाहिए कि मन साफ हो, क्योंकि आप जानते हैं सत्य जो होता है वो साफ होता है और झूठ जो होता है उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सच स्वयं सिद्धा होता है, सच्चे व्यक्ति को कुछ सोचना नहीं पड़ता। झूठे व्यक्ति को तो बहुत सोचना पड़ता है कि पहले मैंने इसको क्या कहा था, अब जो मैं दोबारा कहने जा रहा हूँ पता नहीं वो उससे कंट्राडिक्ट ना कर जाए, तो उसमें माइंड को क्लियर नहीं कहते। अर्थात मन में ऐसी शक्ति हो, मन के ऊपर ऐसा कंट्रोल हो कि हम वही संकल्प करें जिसको हमने इस वक्त कार्य में लाना है। उस समय हमारे पास जब हम कोई संकल्प करते हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के, व्यर्थ चिंता के, भय के, अनिश्चितता के संकल्प ना हो, तो क्लियर माइंड आवश्यक है संकल्पों की सिद्धि के लिए। और फिर उन्हीं संकल्पों पर बुद्धि विचार करके क्लियरेंस देती है कि हाँ ये तुम्हारा संकल्प ठीक है, इसको कर डालो। या फिर बुद्धि निर्णय करती है नहीं, इस संकल्प में तुम्हें हानि हो सकती है, इसको और दोबारा सोचो। तो अगर बुद्धि भी क्लीन नहीं, मन तो क्लीन हो गया, बुद्धि क्लियर नहीं है, तो भी आप देखेंगे कि संकल्पों की सिद्धि की मात्रा कम हो जाती है। तो क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट आवश्यक है। जैसे आप कार में जा रहे हैं रात के वक्त, आपकी कार का इंजन जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आपकी हेडलाइट कार की ख़राब हो गई है या सड़क के ऊपर रोशनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ होते हुए भी दिशा भी ठीक है, कार भी ठीक स्पीड पे चल रही है, लेकिन आगे रोशनी ना होने के कारण से आप कार को बहुत धीमे धीमे चलाएंगे। प्राय आप किसी दूसरी चलती हुई कार के पीछे अपनी कार लगा लेंगे, उसकी लाइट से आप पीछे पीछे चलेंगे और रास्ते में कहीं वो कार मुड़ जाती है तो आप फिर रुक जाते हैं कि अब कोई दूसरी कार आए। तो भाव कहने का ये है कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि उलझी हुई ना हो, तो और कामों में भी बुद्धि उलझी हुई हो सकती है। तो क्लीन माइंड और क्लियर इंटेलेक्ट ही हमें संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त कर सकती है। और अब अगर आप देखिए हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, हमने उसको कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, तो जाना इधर चाहते हैं जा नहीं पाते हैं, उधर की तरफ धकेल दिया जाता है हमें। तो जैसे कहा जाता है अनकंट्रोल्ड माइंड के बेलगाम घोड़ा सवार को नचाता है, ऐसे ही हमारा फिर मन जो है हमारी बुद्धि को हमें पूरी तरह से नचाता है वो। इसलिए आवश्यकता है, सब लोग कहते हैं कि मन को अपने को काबू में लाओ, मन के ऊपर लगाम लगाओ, वरना जो है अनकंट्रोल्ड माइंड तो आपके अमूल्य समय को, जीवन आजकल बहुत अमूल्य है, आयु घटती जा रही है, अन्य शक्तियों को व्यर्थ में गवा देगा। इसलिए कंट्रोल ऑफ माइंड कहा जाता है, प्रसिद्ध है, मन जीते जगत जीत। अगर किसी ने जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो उसको अपने मन को पहले जीतना होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये भी कहा गया। तो व्यक्ति हार तब मानता है जब उसका मन हार मान लेता है, और मन तब हार मानता है जब वो समझता है कि चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो मन का कंट्रोल करना अर्थात संकल्पों का कंट्रोल करना अर्थात संकल्प सिद्धि की ओर जाना। अब इसके लिए आवश्यक है, ऐसे नहीं कि मन हम
ऐसे ही बैठ जाएं 1 मिनट के लिए, आज सारा दिन मेरा मन कंट्रोल रहे, वो ना से तो वो भी अच्छा है, लेकिन बाकायदा तौर पे जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी विशेष तौर पे सिखाती हैं, उसकी आवश्यकता आज हमने इस चर्चा में जानी। हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि मुझे अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए, जैसे कोई भी विद्या सीखने से आती है, कार ड्राइविंग एक बारी सीख जाओ फिर व्यक्ति आसानी से कार ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर उसको कार ड्राइविंग आती ना हो तो जिस व्यक्ति को वो बचाना चाहता है उसी में जाके सीधा टक्कर मारता है। आपने देखा होगा खाली ग्राउंड में व्यक्ति कार चलाना सीखने वाला अचानक उसका ट्रेनर छोड़ देता है, जाओ उस व्यक्ति को बचा करके क्रॉस कर जाओ, तो उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, उसी में टक्कर मारता है। तो कहने का भाव ये है, मेडिटेशन एक विद्या है, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, और उसको हमें अपने जीवन में ज़रूर धारण करना चाहिए। थोड़ा समय उसके लिए निकालेंगे तो उससे हमारा बहुत लाभ होगा और हमारे संकल्पों की सिद्धि होगी। उस कारण से हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, नकारात्मक संकल्प नहीं चलेंगे, निराशा मायूसी हमारे अंदर नहीं आएगी। तो मेडिटेशन एक तो दुनिया के अंदर आज अनेक प्रकार की मेडिटेशन सिखाई जा रही है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, जिस जिस प्रकार की सिखाई जा रही है उसके सीखने वालों को तदनुसार लाभ भी हो रहा है। लेकिन वास्तविक जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं उसको गीता में योग के नाम से कहा गया है, और भारत का प्राचीन राजयोग बहुत प्रसिद्ध है, योग बहुत प्रसिद्ध है। और गीता के अंदर कहीं भी हठ योग, आसन, प्राणायाम आदि की बातें नहीं की गई हैं। ये बाद में योग एक प्रकार की एक नया तरीका, क्योंकि पुराना गुम हो गया है, वो निकाला गया है। इसका भी कुछ ना कुछ लाभ है, शारीरिक लाभ है, थोड़ा बहुत मानसिक लाभ है। लेकिन जो गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया था, जिसके कारण से भारत विश्व गुरु बन गया था, जहाँ हर एक भारतवासी योगी जीवन व्यतीत करता था, और जिस योगी जीवन के आधार पर ही सतयुग में वो आत्माएं जाकर के उनकी ऐसी संकल्प सिद्धि हो गई जो अद्वितीय है। तो वो राजयोग इस वक्त भगवान, क्योंकि कलयुग का अंत आ चुका है, सतयुग की स्थापना हो रही है, तो गीता के भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा के वत्सों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा वो योग सिखा रहे हैं, और प्रैक्टिकली अनेकों की जीवन जो हैं सुधर रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो हम सभी को यही संदेश देते हैं कि इस राजयोग को सीखना मत भूलिए। और ये जब राजयोग आप जीवन में सीख लेते हैं तो एक बहुत ही सहज विधि है मन को कंट्रोल करने की, और उसके बाद जो चीज़ सहज होती है वही सदा रह सकती है। आप कोई भी चीज़ करेंगे, टेम्परेरी करेंगे, आप हठ आसन करेंगे, कितनी देर कर लेंगे, सारे दिन में आपका मन अनेक दिशाओं में जाएगा, अनेक परिस्थितियाँ आएंगी। तो जो चीज़ सदा रह सके, तो सदा योगी जीवन के लिए सहज जीवन चाहिए, और सहज के लिए वो चीज़ व्यक्ति के अपने जीवन में संस्कार के रूप में उसका स्वभाव बन जाए, वो आनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी यही कहते हैं कि योगी जीवन है, सहज योगी जीवन है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक विद्या है जिसको सीखने से हम आसानी से अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं, और जिसको कहते हैं देवत्व की समीप आ सकते हैं। और हम जानते हैं कि सतयुग में इतनी संकल्प सिद्धि होती है कि एक काम के लिए एक ही संकल्प करना पड़ता है, 1 to 1, यानी जो आपको करना है उसी का आपको संकल्प आएगा, जो आपको संकल्प आएगा वो आप अवश्य करेंगे। आप हैरान होंगे कि ऐसी संकल्प सिद्धि कैसे हो सकती है। इसके पीछे वर्तमान समय तो भगवान ने हमको जो एक मंत्र दिया है कि शुभ, हर चीज़ में शुभ देखना है,
शुभ सोचना है, शुभ चिंतन करना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है। ये एक जादू की विधि है, लेकिन इस शुभ करने के लिए भी ज्ञान हमारे विद्यालय में दिया जाता है। लेकिन 1 to 1 कैसे है कि आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है, उसका मन इतना सतोगुणी हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, शुभ चिंतक हो जाता है कि वहाँ पर सतयुग में आप देखिए, व्यक्ति को जो देखना है वही देखेगा, जितना देखना उतना ही देखेगा, न कम देखे न ज़्यादा देखेगा। उसको जो सुनना है वही सुनेगा, जितना सुनना है उतना ही सुनेगा, ज़रा सा भी कम ज़्यादा नहीं। तो सारी एक्टिविटी में व्यक्ति को भोजन करना है तो जितना खाना है उतना ही खाएगा, ना कम ना ज़्यादा। ऐसे नहीं कि कोई टेस्टी चीज़ आ गई तो ज़्यादा खा लिया, इससे बैलेंस बिगड़ता है। और बैलेंस ब्लिस यानी आनंद के लिए अति आवश्यक होता है। तो जीवन में स्वाभाविक तौर पे बैलेंस रहे, वो विद्या ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको धारण कर सकता है और वर्तमान समय में ही महसूस कर सकता है कि मेरे एक तो संकल्प सिद्ध हों और दूसरे मेरे सारे संकल्प श्रेष्ठ और कल्याणकारी हों। ओम शांति।